महान भावों, मनुष्य एक बंधन में है। मनुष्य का जीवन बंधन में है। बचपन माता पिता के बंधन में चला जाता है, शैशव गुरु के बंधन में चला जाता है, जवान हुए तो पत्नी का बंधन आ जाता है, और पत्नी का बंधन इतना मजबूत होता है कि आदमी उसमें बंध करके अपने माँ बाप को विसरा दिया करता है। और बुढ़ापा जब आदमी को आता है तो आदमी पराजित हो जाया करता है। इस तरह से आदमी की जो कहानी है, आदमी की जो जीवनी है, वो बंधन की कहानी है, वो बंधन की जीवनी है। बहुत से लोग बंधे हुए पैदा होते हैं, बंधे हुए जीते हैं और बंधे हुए मर जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि बंधन में तुम्हारा जन्म हुआ है, यह दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि सभी का जन्म बंधन में हुआ करता है। इस दुनिया में पैदा होने वाला, इस ब्रह्मांड में आने वाला, इस जगत में पांव रखने वाला हर आदमी बंधन में हुआ करता है, बंधन में जन्म लेता है, बंधनों के बीच में पैदा हुआ करता है। लेकिन बंधन में जन्म लेना दुर्भाग्य नहीं होता है, अपितु बंधनों के बीच में जीना और बंधनों में की मर जाना, यह जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ करता है। यह जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ करता है। हर व्यक्ति जेल में जन्म लेता है। यहां श्री कृष्ण ही जेल में जन्म नहीं लिया करते हैं। हर व्यक्ति जेल में जन्म लिया करता है, हर व्यक्ति कारागृह में जन्म लिया करता है, हर व्यक्ति कारागृह के बीच में पैदा हुआ करता है। लेकिन कारागृह के बीच में आदमी जिए और उसी कारागृह के बीच में आदमी मर जाए तो यह जीवन का सबसे बड़ा अभागापन है, यह जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बंधनों के बीच में, कारागृह के बीच में आदमी पैदा होए और स्वतंत्र होके मरे, यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं लोगों से कहता हूं, जिस घर में पैदा हुए हो उसी घर में मत मर जाना, नहीं तो समझना कि कारागृह में पैदा हुए और कारागृह में जिए और कारागृह में ही चल बसे। शेर जिस गुफा में पैदा होता है उस गुफा में मरता नहीं है। ठीक इसी तरह से जो ज्ञानी हुआ करता है, जो बुद्ध पुरुष हुआ करता है, जो तीर्थंकर पुरुष हुआ करता है, जो अवतार पुरुष हुआ करता है, वह जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में पैदा होता है, उस घर में, उस कमरे में, उस कक्ष में, उस खाट पर, उस पलंग पर वो मरता नहीं है। वो कहीं और जाकर के अपने जीवन का चिराग बुझा दिया करता है, वो कहीं और जाकर के इस देह को छोड़ दिया करता है। अरे जिस तरह से शेर जिस गुफा में पैदा होता है उस गुफा में नहीं मरता है, किसी जंगल में, जंगल की किसी पहाड़ की चोटियों पर, किसी नदी के किनारे, किसी मैदान में अपने प्राण छोड़ दिया करता है। ठीक इसी तरह से जो ज्ञानी होता है वो बंधनों से मुक्त होकर के इस दुनिया को छोड़ता है। इसीलिए कबीर को कहना पड़ा, मरना भला विदेश का जहान अपना कोई। कबीर ने कहा कि मरना भला विदेश का जहां अपना कोई। कबीरदास जी कहते हैं, बड़ी मार्मिक बात कहते हैं, बड़ी सूत्र की बात कहते हैं, बड़े पते की बात कहते हैं, बड़ी समझदारी की बात करते हैं, बड़ी होशियारी की बात करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मरना भला विदेश का जहां ना अपना कोई, वहां पर मरना जहां तुम्हारा अपना कोई ना हो। जहां तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा वहां परमात्मा तुम्हारा होगा, वहां भगवान तुम्हारा होगा, वहां ईश्वर तुम्हारा होगा, वहां परम ब्रह्म तुम्हारा होगा। जीवन के अंत में आदमी की कोशिश होना चाहिए, आदमी की भावना होना चाहिए, आदमी की कामना होना चाहिए कि हे भगवान, मरते वक्त मुझे आपका नाम स्मरण होना चाहिए, आपका नाम मेरे मुखमंडल पर बना रहना चाहिए, मेरे हृदय पर बसा रहना चाहिए, मेरे आपके चरण कमल मेरे हृदय में बस जाए और मेरा हृदय आपके चरणों में रम जाए। ये प्रार्थना भगवान से करो, ये अर्चना भगवान से करो।
भगवान से कभी मांगने का मन करे, याचना करने का मन करे तो इतनी ही याचना करना, इतनी ही प्रार्थना करना कि मृत्यु के वक्त मुझे आपका नाम ही स्मरण बना रहना चाहिए। मृत्यु के वक्त मुझे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम का जाप याद होना चाहिए। मृत्यु के वक्त मुझे अपने भगवान का, अपने ईश्वर का, अपने सदगुरु का मुझे नाम स्मरण बना रहना चाहिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मृत्यु के वक्त धर्मात्मा मेरे निकट हो, मृत्यु के वक्त कोई साधु मुनि, कोई ज्ञानी मेरे निकट हो, मृत्यु के वक्त मुझे भगवान का नाम सुनाने वाला कोई मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। बस यही मांगता। मरना भला विदेश का जहान अपना कोई। कबीर अगर कहता है कि मरना जहां विदेश का जहान अपना कोई, तो कबीर के कहने का मतलब यही है कि जहां पर तुम्हारा कोई नहीं होगा वहां भगवान तुम्हारा होगा, वहां सदगुरु तुम्हारा होगा, वहां ईश्वर तुम्हारा होगा, वहां वो परम पिता तुम्हारा होगा। और तुम्हारे साथ यदि परम पिता होगा तो तुम्हारा मरण निश्चित ही सुमरण होगा, तुम्हारा मरण निश्चित ही धार्मिक मरण होगा, तुम्हारा मरण निश्चित ही पंडित मरण होगा, तुम्हारा मरण निश्चित ही समाधि मरण होगा। और जिसका पंडित धार्मिक समाधि मरण हो जाए उसका जीवन तो सुधरता ही है, उसका मरण भी सुधर जाया करता है। तो बंधनों से ऊपर उठ करके जियो। बचपन माँ बाप के बंधन में निकाल दिया, जवानी पत्नी के बंधन में निकाल दी, तो बुढ़ापा भगवान के बंधन में निकाल दो, जीवन सुधर जाएगा, नैया उस पार लग जाएगी। तीन फन में से एक फन तो आदमी को धर्म के लिए, प्रभु के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए समर्पित कर देना चाहिए। कुछ ऐसे मूर्ख लोग पैदा हो जाया करते हैं, कुछ ऐसे नासमझ लोग पैदा हो जाया करते हैं, कुछ ऐसे नादान लोग पैदा हो जाया करते हैं जो बचपन भी भोग वासना में निकाल देते हैं। बचपन बालपने में ज्ञान न लायो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखे आप। बचपन तो अबोझ, बालपन अज्ञान में निकल गया, ना समझी और नादानी में निकल गया, मिट्टी के घरोंदे बनाते बनाते निकल गया, जवानी विषय भोगों में निकल गई। अब बुढ़ापा है तुम्हारे पास, उसको पकड़ लो। बचपन पलक झपकते निकल जाया करता है, जवानी भी पलक झपकते निकल जाया करती है, लेकिन बुढ़ापा बहुत धीरे धीरे निकला करता है, बहुत दुखदाई हुआ करता है। अरे जिस तरह से घड़ी में 3 सुइयां हुआ करती है, 1 सेकंड की, 1 मिनट की, 1 कांटे की, 3 सुइयां हैं घड़ी में। जो सबसे बड़ी सुई होती है ना, वो सबसे छोटा काम करती है।